नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा अगला सेशन होगा टेंस का चौथा पार्ट हम लोग देखेंगे। आज टेंस का हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आखिरकार ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो विद्यार्थियों इसमें ध्यान देंगे कि हर वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा जिसमें रहा है, रही है और रहे हैं के साथ समय दिया रहेगा। यानी हर वो टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा जिनके साथ रहा है, रही है और रहे हैं के साथ क्या दिया रहे, समय दिया रहेगा। वो सभी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। आखिरकार हम इसके पहले पार्ट की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला पार्ट इसका हम देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम पहचान देखेंगे तो अफर्मेटिव पहचान क्या हो जाएगी, रहा है, रही है और रहे हैं के साथ समय दिया रहेगा। वही पहचान के साथ क्या होगा, समय दिया रहेगा। तो वो टेंस क्या कहलाएगा, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। रूल की बात अगर हम आपसे करें तो रूल सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखेंगे जब किसी परफेक्ट टेंस की बात होती है, किसी टेंस के परफेक्ट टेंस की बात होती है तो परफेक्ट का क्या चलता है, हैव या हैज चलता है। क्या, हैव या हैज प्रेजेंट परफेक्ट का। और हैव हैज के साथ में एक नया वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, बीन प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म में, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्या लगाना है, सिंस या फॉर, उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसका टाइम। ध्यान देंगे हैव या हैज के साथ बीन, हैव हैज के साथ बीन और एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिस टेंस में दिख जाए वो टेंस हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बात आती है यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की। ये हम टाइम कहाँ से पता करेंगे, ये बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये टाइम होगा। और ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज का यूज करेंगे और साथ में लगाएंगे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस या फॉर लिखने के बाद हम टाइम लिखेंगे। अब जो टाइम होगा वो दो तरीके से होगा। एक तो आपका क्या होगा, निश्चित समय, एक आपका होगा निश्चित और दूसरा आपका होगा क्या, अनिश्चित। एक आपका निश्चित समय होगा और दूसरा क्या होगा, अनिश्चित समय। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से समय ऐसे हैं जो अनिश्चित होंगे। जैसे अगर हम टाइम ऑफ क्लॉक की बात करें, टाइम ऑफ क्लॉक की बात करें, जैसे हमने बोल दिया कि 2 आवर, हमने बोल दिया 15 मिनट, ठीक, हमने आवर बोल दिया, मिनट बोल दिया, सेकंड बोल दिया, ये सभी क्या होंगे, अनिश्चित समय होंगे। उसी तरह हम निश्चित समय की अगर बात करें, अगर हम इसी में टाइम की निश्चित समय की बात करें तो कैसे होगा निश्चित समय। अनिश्चित समय में 2 आवर 15 मिनट या 5 आवर या 6 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, ये सभी क्या हो रहे हैं, अनिश्चित समय हो रहे हैं। अगर निश्चित समय की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चित समय ध्यान देंगे
कि जैसे हमने कह दिया ओ क्लॉक की बात, जब जब हम ओ क्लॉक की बात करेंगे, ओ क्लॉक की बात जब जब हम करेंगे तब तब समय निश्चित होगा। जैसे हमने कह दिया 2 o'clock, 5 o'clock, ये सभी समय क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे घड़ी के माध्यम से। आपने कहा 30 मिनट सर निश्चित अनिश्चित, 30 मिनट क्या होगा, अनिश्चित समय होगा। अब बात आई कि 2 o'clock निश्चित है, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock सभी क्या है, निश्चित समय है। लेकिन 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, 10 आवर, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ये सभी क्या है, अनिश्चित है। अब बात करते हैं नेम ऑफ डेज। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ये सभी क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे हमने नेम ऑफ डेज में कर दिया 2 days, 3 days, 4 days, ये सभी क्या है, अनिश्चित है। नंबर ऑफ वीक, ये भी क्या है, अनिश्चित है। क्या मैंने कह दिया मंथ में 2 month, 3 month, 5 month, 6 month, 10th month, ये सभी क्या है, अनिश्चित समय है। ईयर की बात कर रहे हैं, ईयर में मैंने कह दिया 2 year, 3 year, 4 year, 6 year, 10 year, 12 year, ये सभी क्या है, अनिश्चित है। वीक की बात कर दी 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, वीक, ये सभी क्या है, अनिश्चित है। अब वहीं अगर हम बात करें निश्चित की, तो नंबर ऑफ की जगह हमारा हो जाएगा क्या, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ ईयर्स, ये सभी क्या होंगे, निश्चित होंगे। नेम ऑफ मंथ का मतलब क्या हुआ, मैंने कह दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, दिन का नाम ले लेना, वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, नेम ऑफ डेज कहेंगे। अगर हम नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज में जैसे संडे ले लिया, मंडे ले लिया, ट्यूसडे ले लिया, ये सभी हो गए नेम ऑफ डेज, और ये क्या होंगे, निश्चित होंगे। अगर हम मंथ की बात करें, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी जो हैं मंथ के नाम होंगे, ये सभी क्या होंगे, निश्चित होंगे। अब बात करें ईयर्स की, जैसे मैंने सन को डायरेक्ट लिख दिया 2010, 2023, 1995, ये सभी क्या है, निश्चित है। लेकिन अगर हम इसी में कहें 2 years, 3 years, 4 years, तो ये भी क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनसे हटके थोड़ा सा, इनसे अगर हम हटके थोड़ी सी बात करें, तो एक बार इसको आपको रिवाइज करा देते हैं। जैसे टाइम ऑफ क्लॉक की बात होती है, टाइम ऑफ क्लॉक जो है, जैसे 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 मिनट, 6 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, मिनट जहाँ लग जाएगा और सेकंड जहाँ लग जाएगा, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ ईयर 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये सभी क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। नंबर ऑफ वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, ये भी क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। अगर हम आपसे कहते हैं कि नंबर ऑफ डेज, ये भी अनिश्चित होंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ये भी अनिश्चित है। मैंने आपसे कह दिया नंबर ऑफ मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, वो भी क्या है, अनिश्चित है। अब बात करते हैं हम निश्चित की, तो जैसे हमारे पास दिया है क्या, कि हम बात करें क्लॉक की बात करते हैं। हमने कहा 2 o'clock निश्चित है, 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, जिनके साथ ओ क्लॉक लगा रहेगा, या 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, ये सभी क्या होंगे, निश्चित होंगे। अब दूसरी बात करते हैं नेम ऑफ मंथ की। नेम ऑफ, अच्छा 2:15, 2:15, 2:20, 2:30, ये भी क्या है, निश्चित है। नेम ऑफ मंथ की बात अगर हम करते हैं, तो नेम ऑफ मंथ में क्या होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, में से कोई मंथ का नाम रहेगा तो वो निश्चित कहलाएगा। नेम ऑफ डेज का मतलब हो गया आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सभी क्या होंगे, निश्चित होंगे। अब बात आती है ईयर्स की, वहां क्या था, 2 years, 4 years, 6 years, ये सभी क्या थे, अनिश्चित थे। लेकिन यहाँ 2010, 2023, 1995, तो जितने भी सन होंगे वो सभी निश्चित होंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आई है। और कुछ निश्चित समय की बात करें आपसे, जैसे सुबह, मतलब मॉर्निंग, सुबह का क्या मतलब हुआ, मॉर्निंग क्या है, निश्चित है। हमने आपसे कहा इवनिंग,
ये क्या होगा, निश्चित होगा। हमने आपसे क्या बोला, मिडनाइट, ये भी क्या होगा, निश्चित होगा। ये मिडनाइट मतलब अर्धी रात्रि होती है, अर्धरात्रि बोलते हैं इसको, ये भी क्या होगा, निश्चित होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो निश्चित समय है उसके साथ हम लगाएंगे सिंस। जब टाइम निश्चित रहेगा तो सिंस का यूज करेंगे, और जब टाइम अनिश्चित रहेगा तो फॉर का यूज करेंगे। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बात एकदम प्राइमरी ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें जब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी, ये सारी बातें उसमें रहेंगी, और ये सारी बातें हमको उसमें देखनी भी पड़ेंगी। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगर हम आगे रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में हमारे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंस या फॉर का यूज करेंगे। फिर जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम ड्यूरेशन को हम लिख देंगे। एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे मैं एक सप्ताह से इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ शब्द लगा रहे लास्ट में, और आपको एक टाइम दिया रहेगा, तो ये टेंस क्या कहलाएगा, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। है हूँ है के साथ लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, आई हो गया, और आई के साथ आई प्लूरल है, इसके साथ क्या लगाना है, हैव बीन। क्या लगाना है, हैव बीन। तो हो गया आपका आई हैव बीन। पढ़ाना को टीच कहते हैं, MING लगाएंगे तो आपका हो जाएगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। कितने सप्ताह से, एक सप्ताह से, तो क्या हो जाएगा, एक सप्ताह अनिश्चित है तो फॉर 1 वीक। ठीक, बात समझ आई। ध्यान देंगे, वीक 2 होते हैं, WEEK को सप्ताह कहते हैं, और WEAK माने क्या होता है, कमजोर, जो कि क्या है, वर्ब है। बात समझ आई, यस की नो। इतनी सी एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखेंगे इसको, और इसको हम आगे समझेंगे। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम बच्चे 3 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 बजे समय निश्चित है, तो हो जाएगा बच्चे की स्पेलिंग द चिल्ड्रेन have been playing cricket since 3 बजे। घड़ी का एक्चुअल टाइम दिया है 3 बजे, क्या हो जाएगा आपका, निश्चित हो जाएगा, since 3 o'clock। तो the children have been playing cricket since 3 o'clock। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, सेशन को ध्यान से देखिए। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के पास, और
आप खुद भी इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं 9 और 10 तक के तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको टेंस नाम का टॉपिक आ गया, अगर टेंस टॉपिक आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सारे टॉपिक आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि टेंस से रिलेटेड आपके पास 60 मार्क्स के क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड ही आएंगे। इतनी बात हमारी आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जो दूसरा पार्ट होगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे सभी वाक्य जो क्या करेंगे, नकारात्मकता दिखाएंगे, यानी नहीं शब्द के साथ आएंगे, वह सभी सेंटेंस क्या कहलाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब रूल्स की बात अगर हम कर लें, रूल की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव या हैज के बाद नॉट का यूज करना है, फिर हम बीन लगाएंगे, फिर यम्बी फर्स्ट में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आप सिंस या फॉर का यूज करके टाइम को लिख देंगे। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल को थोड़ा लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमने लिखा, तुम सब सोमवार से, तुम सब सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो। तुम लोग सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो। ऐसे में क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस आया, तो तुम सब की स्पेलिंग हमने बता रखी है, यू हैव बीन, हैव नेगेटिव के कारण बीच में नॉट लगेगा, हैव नॉट बीन, जाना को गोइंग कहते हैं, हैव नॉट बीन गोइंग कहाँ, विद्यालय, टू स्कूल। अब समय निश्चित है सोमवार, तो क्या हो जाएगा, सिंस मंडे। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आया या नहीं, बताएंगे आगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा टॉपिक लेते हैं। आपका तीसरा टाइप क्या है इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी पार्ट की बात करें तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऊपर ले लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं हम आगे सी पार्ट की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारी बारी आई किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पास। देखो हमने आपको दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रखे हैं। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव क्या होता है, ऐसे पहचान जिसमें क्या होगा, क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है। तो अगर क्या शब्द पहले आएगा तो वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाएगा। और कैसा इंट्रोगेटिव कहलाएगा, सिंपल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। बात करते हैं हम रूल्स की बात करेंगे, तो रूल में क्या हो जाएगा, जब कभी इंट्रोगेटिव की बात हो किसी भी टेंस की, तो सबसे पहले एक सिंपल बात याद रखना कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते आओ। तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैव या हैज, हैव या हैज को पहले करना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हम बीन का यूज करेंगे, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे क्या, सिंस या फॉर प्लस टाइम। बात सुन भाई। चलिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो जैसे क्या हम सब
2013 से यहाँ पढ़ रहे हैं। ये आ गया इंट्रोगेटिव आपका। क्या हम 2013 से यहाँ पढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम 2013 से यहाँ पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव है और समय के साथ दिया है, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो क्या के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव वी बीन, पढ़ रहे हैं तो रीडिंग, हियर। अब 2013 ये निश्चित समय है, तो सिंस 2013। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गया होगा। हैव वी बीन रीडिंग हियर सिंस 2013, क्या हम सब 2013 से यहाँ पढ़ रहे हैं। अब अगर इसके हम दूसरे टाइप वाले की बात करें, WH टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें, तो क्या हो जाएगा। अगर WH टाइप की बात हम लोग करेंगे इसमें, तो आपका सेंटेंस बन के तैयार होगा। रूल तो मिटाना नहीं चाहिए था, चलिए फिर से लिख दिया जाए, क्या दिक्कत है उसमें। आगे बढ़ते हम लोग। अगला टॉपिक आपका इसमें होगा डी पार्ट, जिसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होगी, इसमें क्या हो जाएगा, बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आएंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सेकंड टाइप या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो उसमें जो है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएंगे। क्लियर है? और क्वेश्चन वर्ड सब बीच में आएंगे। तो रूल की बात करेंगे, तो रूल में इन्हीं क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना है। फिर आप क्या लगाएंगे, हैव या हैज की बात करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर बीन लगाएंगे, MB ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर लिखने के बाद आप टाइम लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल की बात करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा, जैसे तुम सब एक महीने से वहां क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो। तुम सब एक महीने से वहां क्या कर रहे हो। तो वहां क्या शब्द बीच में आया, क्यों शब्द बीच में आया, कैसे शब्द बीच में आया, तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले, यानी यहाँ हमारे पास क्या शब्द आया, तो व्हाट आगे आएगा। तुम सब प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा, हैव यू, सब्जेक्ट के बाद बीन, करना को क्या कहते हैं, डू, ING लगेगा तो क्या हो जाएगा, डूइंग। कहाँ, वहां, देयर। और तुम व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर, और क्या करेंगे इसमें, एक महीने से, तो निश्चित नहीं अनिश्चित है, फॉर अ मंथ या 1 मंथ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्लियर हुआ या नहीं? अगर क्लियर हो जाए, हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा और हम 4 पार्ट, यानी प्रेजेंट का पूरा पार्ट, हम प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ हम लोग प्रैक्टिस लगाएंगे एक सेशन में, और उसके बाद जो है हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई है तो नोट डाउन करिए, फिर हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं।